दोस्तों, अगर आपके पास भी पीएलसी और एचएमआई है और वो ऑलरेडी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी इंडस्ट्री में विजिट करते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम अपलोड लेना चाहते हैं। तो मुश्किल ये होता है कि वो ऑलरेडी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, आप वहाँ से प्रोग्राम का बैकअप नहीं ले पाते हैं या आप उस पर काम नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए? आपके माइंड में शायद ये ख्याल आता होगा कि क्या पासवर्ड को हम क्रैक कर सकते हैं या हम बिना पासवर्ड जाने बैकअप ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सारा सस्पेंस क्लियर करेंगे। आपको बताएंगे कि किन पीएलसी में आप बिना पासवर्ड के भी बैकअप ले सकते हैं और किस पीएलसी में बिना पासवर्ड के आप बैकअप नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो क्या करना चाहिए, बहुत ही डिटेल्स में बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ज्ञान ऑटोमेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड करिएगा। दोस्तों, जिस भी पीएलसी या एचएमआई पे आप प्रोग्राम का बैकअप लेने चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसका वेंडर डिसाइड करना है कि कौन सा वेंडर है। डेल्टा है, मित्सुबिशी है, सीमेंस है। तो सबसे पहले आपके पास उसका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बहुत लोगों को यही नहीं आइडिया होता है, वो दूर से देखते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है कि आपको जो है सॉफ्टवेयर लेना है। सॉफ्टवेयर लेने के बाद में आपको क्या करना है कि उसका बैकअप लेने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे पीएलसी वगैरह में क्या होता है, बैकअप के लिए प्रोटेक्टेड नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया रहता है ना, वहां पे प्रोटेक्टेड होता है। तो प्रोग्रामिंग को अगर आपको कुछ ऐड वगैरह करना है तब रिक्वायरमेंट पड़ेगा। बट अगर जैसे किसी किसी पीएलसी में एरर आ जाता है, उस कंडीशन में आपको ट्रबल शूट करना है कि किस चीज का एरर है, तो आप प्रोग्राम को बैकअप करके डायग्नोसिस में जा करके आप वहां पे क्या कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। किसी किसी पीएलसी में ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन कनेक्ट होने का भी एक्सेस नहीं दिया होता है, मतलब फुली प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ तक कि बहुत सारे पीएलसी में ऐसा होता है ना कि फॉर्मेट करने के लिए भी प्रोटेक्टेड होता है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि किसी पीएलसी में पासवर्ड लगा है, इसको हम फुली फॉर्मेट कर देंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर हम दूसरा प्रोग्राम डाल सकते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। आप ये समझिए ना कि बहुत सारा पीएलसी ऐसा होता है ना, जब फुली प्रोटेक्टेड होता है उसमें हम फॉर्मेट भी नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आपको वेंडर से बात करना पड़ेगा या जिन्होंने प्रोग्राम किया है उन्हीं से बात करना पड़ेगा। तो आपको मैं दो तीन पॉइंट बता दे रहा हूँ, उस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, डेल्टा हुआ, मित्सुबिशी हुआ, ओमरॉन हुआ, इन सब पीएलसी का मार्केट में क्रैक करने वाला सॉफ्टवेयर मिल भी जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है कि उनके पास सीमेंस का पासवर्ड क्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर है, एलन ब्रैडली का पासवर्ड क्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर है, तो बहुत ही ट्रस्ट करके ही मार्केट में लेना। मिलता है लेकिन बहुत कम ही। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग परचेज तो कर लेते हैं लेकिन किसी काम का नहीं रहता। उस कंडीशन में आपके 10,000, 12,000, 20-20, 25-25 हज़ार भी लोग चार्ज करते हैं। लेकिन डेल्टा में मित्सुबिशी का तो इजिली हो जाता है। हम भी करते हैं डेल्टा में मित्सुबिशी का। लेकिन सीमेंस और एलन ब्रैडली ये सब जो मतलब जो आपका वर्ल्ड लेवल पे काम करे ना, उस पीएलसी में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होता है। वहां पे पासवर्ड क्रैक करना मुश्किल होता है। उसके लिए आपको जिस प्रोग्रामर ने प्रोग्राम किया है या जिस भी कंपनी ने आपका जो भी प्रोटेक्शन किया या जिस भी कंपनी ने आपका जितना भी इंस्टॉलेशन किया है, आपको उसी से विजिट करना पड़ेगा और उसी से बैकअप लेना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे पीएलसी में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप न्यू प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वहां से आप उसको फॉर्मेट करके उसमें आप न्यू प्रोग्राम कर दीजिए। तो सीधा सीधा सॉल्यूशंस यही निकल के आता है कि अगर आपको प्रोग्राम का बैकअप लेना है तो सबसे पहली चीज आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं पता है तो आप उस वेंडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें जो आपने प्रोग्राम किया है। और जब वो दोनों ना हो पाए तो तीसरे कंडीशंस में आप ये क्रैक करने वाला ऑप्शन अपना सकते हैं। लेकिन बहुत सावधानी के साथ इस प्रोसेस में आपको काम करना है, नहीं तो आपके पास स्कैम हो सकता है। कई लोगों के साथ हुआ है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस कंडीशन में 15,000, 20,000 बेकार हुए हैं। बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो कि कहते हैं कि हाँ पीएलसी क्रैक करने का लिए ये सॉफ्टवेयर है, और पेमेंट लेने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपको जेन्युइन लोगों से मिलना है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नया करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड क्रैक करने का सॉफ्टवेयर भी लेना है तो जेन्युइन लोगों से लेना है, जिससे आपका जान पहचान हो, जो ट्रस्टेबल हो। नहीं तो आपको ऐसे किसी भी लोग से नहीं लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लगता है इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।